शांति। बाबा के मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे कैसे हैं। आज की ये व्यक्त मुरली डेट 3/10/2021, रिवाइज कोर्स 31/3/1988। आज की व्यक्त मुरली का टाइटल है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद शमा के स्नेह में, शमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह तो सभी का है, तभी तो कुर्बान हुए हैं, लेकिन दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाते हैं वह कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाते हैं उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे कि नहीं। करना तो है, समय पर हो जाएगा। ऐसे सोच चलने पर सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। आज बाबा देख रहे हैं कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, कुर्बान नहीं जाएं तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे बाप ने जो कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, अर्थात अपनेपन की अभिमान हो या कमजोरी, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। बाप दादा की विशेष यही दिल है कि बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए, वरदान ले खुश हो जाते हो, लेकिन बाप की दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन हैं। जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों का रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है। आप अपने आप बैठ मनन करना स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, फिर बाबा ने कहा मनसा शक्ति का दर्पण क्या है। दर्पण है बोल और कर्म। चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल व कर्म शुभ भावना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा। जिसका मनसा शक्तिशाली व शुभ है उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली व शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। वह सहज योगी व सहज कर्म योगी भी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने का उमंग उत्साह भी है। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बच्चों का बाप से अच्छा स्नेह है, इसीलिए याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूढ़हान करने में भी सब अच्छे हैं। फिर बाबा ने कहा वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के से जमा नहीं होती है, इसीलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने से अभी देरी हो रही है, क्योंकि साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक व फरिश्तों जैसे बोल कम हैं। ब्रह्मा बाबा के बोल फरिश्तों जैसे थे, कम बोल और मधुर बोल। याद से मनसा शक्ति और साइलेंस से संकल्प शक्ति जमा करो। फिर बाबा ने हंसी की बात सुनाई कि जैसे सेंटर में भंडारियाँ हैं, ऐसे बाप दादा के पास वतन में सब की भंडारियाँ हैं। सारा दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियों की बचत कर जमा करते हो, उसका सारा पोता मेल बाबा के पास है। बाबा ने जब भंडारियाँ देखी तो क्या निकला।
क्या निकला होगा। भंडारियाँ तो सबकी भरी हुई थी, लेकिन चिल्लर ज़्यादा थी। इसीलिए बाबा ने कहा, तीनों शक्तियों पर अटेंशन रखो और जमा करने की भिन्न भिन्न स्कीम बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि इन शक्तियों के साथ साथ सेवा के प्लान्स बनाओ। फिर बाबा ने 3 प्रकार की सेवा बताई। स्वयं की सेवा, परिवार की सेवा, तीसरी भाषा द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। तीनों प्रकार की सेवा ही से ही चारों तरफ नगाड़े बजेंगे। तभी जो अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं जाग जाएंगे। जितना सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संपर्क में लाएंगे, उतनी ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आप माइट बन जाओगे और वो माइक बनते जाएंगे। बाबा के हर बच्चे के कदम में वरदान है। बाबा सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन दिल से वरदान देते हैं, जिससे खुशी और उमंग उत्साह का अनुभव होता रहता है। वह किसी की बातों में ना रुकेंगे, ना अटकेंगे, बल्कि वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। आज बाबा अथक सेवाधारियों को मुबारक दे रहे हैं, जो मधुबन में आकर मधुबन का श्रृंगार बने हैं। देश विदेश के बच्चों को भी मुबारक दे रहे हैं, जो सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, चारों तरफ के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला का अनुभव, किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों का परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य मिलेगा। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।